मैं आपके साथ सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दें तो इंसान को हार्ट अटैक होता है। तो जो दो तफ्तीश करने वाले FIA के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। फैसलाबाद, जरा गौर से मेरी बात सुने। और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है, डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था। हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को ऊपर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें कि किसने पाकिस्तान की क़यादत करनी है। लेकिन आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। तो मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को आजिज़ी से कहता हूं कि FIA के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ और ये जो दूसरा नुमान असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपके साथ सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दें तो इंसान को हार्ट अटैक होता है। ये भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। कोई इसकी मिसाल है कि जो केस जिन्होंने अरबों रुपए का केस करना था उन्हीं के ऊपर लाके उन लोगों को बैठा दें जिनके ऊपर केस है। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर इसकी इजाजत दी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के जेलों को खोल दो। ये जो गरीब लोग जेलों में भरे हुए इनको निकाल दो। इनकी तो छोटी छोटी चोरियां हैं। किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने मोटरसाइकिल, घर में फाका है, बेरोजगार है। इनको निकालें जेलों से। अगर इतने बड़े बड़े डाकुओं को आपने नहीं पकड़ना, इसीलिए फैसलाबाद, इसलिए मैंने टेप रिकॉर्ड करवाया, अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि ताकतवर को पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख ये बताती है कि ताकतवर को हमारा इंसाफ का निजाम, ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं अपनी अवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। बताएं, आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? आपने मेरे से आज दो वादे करने। एक कि जब खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है मुझे, तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर कानून के नीचे आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था, फैसलाबाद
आज से 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि कौमें तबाह तब होती हैं जब छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को वो रियासत नहीं पकड़ सकती, उसको कानून के नीचे नहीं ला सकती, वो इंसाफ नहीं कर सकती। जो कौमें इंसाफ नहीं कर सकती तबाह हो जाती है। इसलिए मैंने आप सबको कहा है कि जब आप वो वीडियो कैसेट देखेंगे, आपने सबने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलवाना है। दिलवाओगे? और दूसरा, आपने वादा करना मेरे से, आपने मेरे से यह वादा करना है कि आप हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दुनिया के सबसे अजीम लीडर। आपने कभी भी किसी किस्म की गुलामी कबूल नहीं करनी। जब आएगा इमरान। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी, बहुत हो चुकी महंगाई, बहुत हो चुकी रुसवाई, आ गई रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटे। मेरे गयूर दिलेर पाकिस्तानियों, कभी एक और वादा करना है, आपने कभी किसी उस पार्टी को वोट नहीं देनी जिनके लीडरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो। जब भी किसी पार्टी के लीडर का पैसा, जायदाद, उसके महलात, उसके ऑफशोर अकाउंट्स मुल्क से बाहर होंगे, वो कभी आपके मफादात की हिफाजत नहीं कर सकेगा। वो अपने पैसे की गुलामी करेगा, और पैसा अगर जिन मुल्कों में पड़ा है उन मुल्कों की गुलामी करेगा। बिलावल को, ये जो नया फॉरेन मिनिस्टर बना है, ये जब अमेरिकनों को मिलने जाएगा, पाकिस्तानियों सुनो, तो वो जब मिलेंगे, जब भी मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर होके किसी मुल्क के सरबराह या वजीर से मिलता हूं, तो पहले मुझे सारा उसके ऊपर उसका बायोडेटा मिलता है, उसकी सारी हिस्ट्री मिलती है कि उसने क्या किया, क्या काम करता है, माजी में क्या किया, सारा कुछ पहले मेरे पास आता है। तो जब बिलावल मिलने जाएगा ब्लिंकन को, तो उसके पास पता होगा कि किधर किधर जरदारी के और बिलावल के बाहर बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, किधर किधर पैसा पड़ा है, किधर किधर इनकी जायदादें हैं। तो ये आपकी मफादात की हिफाजत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा कि अगर हमने नाराज कर दिया अपने आकाओं को तो हमारा पैसा चला जाएगा। ना ही नवाज शरीफ मुंह खोल सकता है, उसके पैसे बैंकों में, लंदन में, प्रॉपर्टीज में पड़े हुए हैं, वो कभी उनको नाराज नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ का तो आपको पता है कि बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता है और छोटा भाई जो भी बूट देखता पॉलिश करने शुरू कर देता है।